मैंने अभी विजदान से बात की है। अच्छा, तो दोबारा मिलने गए थे उसे? मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। मुझे उससे पूछना था ये सब वो क्यों कर रही है, समझी? और बाबा से भी मैंने कह दिया कि जितना जल्दी हो उसे घर से निकाल दो। और इतना कहने से जा चुकी होगी वो तो। गामज़े बताओ और मैं क्या करूं? और तुम जानती हो कि मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। उन्होंने तर्ज खाया है उस पर। जैसी नौकरी मिलेगी वो चली जाएगी। उमर, वो औरत हमारे रूम में आई थी, मैं तुमसे ये कह रही हूँ। उसे मालूम हो चुका है कि हम दोनों एक साथ में नहीं सोते और उससे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। तो फिर हम साथ सोना शुरू कर देते हैं। देखो, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि वो औरत चुप हो जाए। हाँ, तो ऐसे चुप कराओगे तुम? ये बहुत जरूरी है। उसकी बात सुन के तुम्हें गुस्सा आया था ना? उमर, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वैसे ही इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे कि वो औरत हमारे बेडरूम में आई थी और मुझसे अजीब सवाल पूछने लगी। और तुम क्या बात कहाँ पर जोड़े हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तो उस कमरे में लॉक नहीं है, बल्कि उसमें तो दरवाजा ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। तो तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं है और इसी वजह से आंटी ने कहा था कि तुम लोग गामज़े के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी बातों पे मैं हंसूंगी? ऐसी दिख रही हूँ मैं? नहीं, तुम बहुत गुस्से में हो। लेकिन एक बात कहूंगा मैं। क्या? कुछ और भी विजदान से कहा था। हाँ, विजदान। क्या कहा तुमने उससे? कि प्यार करता हूं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा। पागलों वाली मोहब्बत है मुझे। पागल तो तुम हो वैसे, मगर ये जो मोहब्बत है, यकीन करना मुश्किल है। गामज़े, गामज़े कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? नंबर ले रही हूँ इसका। यूसुफ से दुकान खरीदने की बात करनी है मुझे। गामज़े, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे और तुम जानती हो कि भाई कभी इजाजत नहीं देंगे भाभी को काम करने की। और तुम भी बैंक में होगी, कौन ख्याल रखेगा इसका? तुम बैंक करप्ट हो जाओगी गामज़े। होती हूँ तो होने दो, तुम्हें इससे क्या? कोशिश तो करूंगी। चलो, मैं यूसुफ से बात कर लूंगा। वजह? वो दोस्त है मेरा, कुछ डिस्काउंट दे देगा मुझे। हाँ, तो तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं होगा? मसला है, लेकिन तुम कह रही हो तो कर दूंगा। तुम उस वक्त कॉल करना जब आसपास कोई ना हो। ठीक है, अकेले में बात कर लूंगा मैं। अम्मी, आप ये क्यों पहन रही हैं? ये तो गामज़े आंटी ने मुझे दिया था ना। ओ अच्छा, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं जॉब देखने जा रही हूँ, तो कोई ढंग के कपड़े पहन के जाने होंगे मुझे। उतार दो इसे। कुछ और पहन लो। अम्मी, मेरा मतलब है कि आप गामज़े आंटी के कपड़े क्यों पहन रही हैं? उन्हें बुरा लग सकता क्यों है। करूंगी ऐसा? कुछ भी पहनने के लिए नहीं था तो पहन लिया मैंने। ये लो, ये पहन लो। ये मेरी अम्मी का है, वो इस्तेमाल नहीं करती, तुम इसे पहन सकती हो। और ये सॉक्स भी पहन लो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। रिशद साहब, हम वैसे ही आपको बहुत सहमत दे चुके हैं। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी हम चले जाएंगे। अल्लाह खुश रखे आपको। जूतों वाली अलमारी में अम्मी के कुछ जूते रखे हुए हैं, देख लो, अगर फिट आ जाए तो पहन लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो बाबा। बेटी, उमर और ताहिर ने हाकान से जान छुड़वा ली, अल्लाह का शुक्र है। जी, ये हो तो गया, मगर उसने बहुत तमाशा किया है वहाँ पे। चले, नतीजा तो अच्छा ही निकला, शुक्र है। हाँ हाँ बेटी, मैंने कॉल इसलिए की थी कि उमर ने घर की चाबी मेरे पास छोड़ दी है। अगर चाहो तो हम दोनों जाकर तुम्हारा घर खोल सकते हैं।
बाबा मैं आज नहीं आ सकती मैं। खैर तो है, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र ना करें। मैंने गामजे से तलाक के लिए लॉयर का नंबर लिया है। उसने आज की तारीख की अपॉइंटमेंट दी है मुझे, उसी से मिलने जा रही हूँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेटी? हम दोनों साथ चलेंगे, तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है बाबा, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। आयशा कहाँ हो मेरी खूबसूरत बहू? मुझे एक गिलास पानी ला कर देना। ठीक है दादी का ख्याल मैं रख लूंगी, आप जाएं, ठीक है ना? शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। तुम अपना काम करो ना जाकर। चलो, दुकान आ गई है तुम्हारी। मैं तुम्हें बैंक तक छोड़ देता हूँ। तुम जब चाहे आ सकते हो, मैं यहीं हूँ चकाता। तुम्हारे पास सुबह सवेरे आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ख्याल रखना अपना। ठीक है। अरे वाह, तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सादिक भाई, हाँ देखिए आपके पास काम पर नहीं आ रहा और छोड़ने के बहाने देर लगा रहा है बहुत। आप ही से कुछ कहे। कुछ काम से, अरे क्या हो जाएगा इससे? तुम्हें छोड़कर आ रहा है, जेंटलमैन आदमी है। चलो जाओ छोड़ने, जल्दी आना। लगता है फातिमा साहिबा यहीं आ रही हैं, कोई अच्छी बात नहीं है ये। अम्मी, खुशामदीद। तो गामजे साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छी बात है। उमर से बात करने के बाद तुमसे बात करूंगी। उमर मेरे साथ आना जल्दी। खैर होगी। क्या बात है अम्मी? तुम यहाँ क्यों आ गए? बहुत काम होते हैं ना तुम्हें, जाओ जाके करो उन्हें। क्या हुआ? तुम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है? ये क्या बेशर्मी है? उस विजदान को किस लिए तुम लोगों ने अपने घर में जगह दे दी? शर्म नहीं आई तुम लोगों को मेरी बेटी के साथ उस बेशर्म औरत को रखते हुए? और तुम एक बदकिरदार औरत के साथ उस घर में कैसे रह सकती हो गामजे? तुम एक बैंक की मैनेजर बन गई हो अब। अपने रुतबे और वकार को इन लोगों की खातिर बर्बाद मत करो गामजे। तुम्हारे ऑफिस के लोगों को पता लग गया तो क्या होगा? ठीक है अम्मी, बस खामोश हो जाए। क्या नूरान ने आपको बताया नहीं है? बाबा ने उसे उसकी बेटी की वजह से वहाँ रखा है। उसकी बेटी मासूम है और बाबा उसे घर ले आए, वो उसके पीछे आई। मैं अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनूंगी। मैंने कह दिया है कि तुम उस घर में नहीं रहोगी। तो फिर कहाँ रहूंगी? मैं वैसे भी नहीं रुकी थी वहाँ, शुक्रान के घर पर थी। वाकई में शुक्रान ने तुम्हें जगह दी थी। मैंने तुमसे कह दिया है गामजे, निस्सा को उस घर से जाना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके अपना सामान उठाओ और उस घर में शिफ्ट हो जाओ फौरन। तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा जब तक वो औरत वहाँ से चली नहीं जाती। हो ही नहीं सकता। गामजे कहीं नहीं जाएगी। जाएगी मेरे साथ। नहीं जाएगी। आप ही ने उसे घर से बाहर निकाला था, क्या भूल गई? और ये आपके साथ नहीं रहना जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया इसके साथ। अब तुम मेरी बेटी के साथ मेरी लड़ाई करवाओगे? सुन रही हो ना गामजे, तुम्हारा शौहर किस अंदाज में मुझसे बातें कर रहा है। इस तरह से तुम मेरी बेटी को दबा के रखोगे? अम्मी बस कर जाए, क्या हो गया है? गामजे कहीं भी नहीं जाएगी, ये मेरा फैसला। अच्छा बस करो, तुम भी चुप हो जाओ। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। ना मैं आपके पास आऊंगी, ना ही आपके बराबर वाले घर में। मैं तुम्हें उस घर में रहने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी गामजे, याद रखना तुम। मैं भी वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन संभाल लूंगी मैं। आप मुदाखलत मत करें। जाएं अम्मी, खुदा के लिए। अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनना तुम्हें अपनी मनमानी करने की आदत है। तो जो करना है करो, लेकिन याद रखना तुम्हें बाद में पछतावा होगा गामजे, भूलना नहीं। माँ को झुटला रही हो तुम। वो दिन दूर नहीं जब दोबारा तुम रोते हुए मेरे पास आओगी गामजे। बहुत पछतावा होगा तुम्हें। अच्छा तुम रो मत प्लीज गामजे। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे थोड़ा खामोश रहना चाहिए था उनके सामने। ठीक है, इस बारे में और बात नहीं करना चाहूंगी। अब जा रही हूँ मैं यूसुफ से बात करके तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। और तुम रोना नहीं, ठीक है?
मैं तो इंतजार करते करते थक गया हूं। फिक्र मत करो, दोबारा इंतजार नहीं करोगे। चले जाओ अंदर। अस्सलामुअलैकुम। आपने मुझे बुलाया था, मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रहा था। आपने जिस मुश्किल वक्त में मदद की, अल्लाह आपसे राजी हो। मेरी जरूरत पूरी हो गई। ये आपकी अमानत है। यहां रख दूं? यहां हो, तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ समझा नहीं मैं। ये देखो, ये औरतें कौन है ताहिर? रात के इस वक्त यहां पर क्यों आई थी? हिकमत भाई, ये जानने वाली है मेरी। मुश्किल में थी इसलिए यहां पर ले आया। कोई जगह नहीं थी उनके पास। रिश्तेदार है तुम्हारी? रिश्तेदार तो नहीं है। तो ये वो है जिन्हें तुम घर नहीं ले जा सकते, लेकिन तुम इन्हें यहाँ ले आए जहाँ तुम रिस्क कमाते हो। ताहिर, अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है हिकमत भाई, मैं बस उनकी मदद करना चाह रहा था और कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं तो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझता था। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या कह रहे हैं वो? आप मुझे... शराफत इसी में है। निकल जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी। हिकमत भाई, मैं कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकलो यहाँ से, निकलो। अच्छा, जा रहा हूं मैं। चले जाओ। क्या है ये सब? ये सामान किसका है? तुम्हारा सामान फेंक रही हूं मैं। फेंक दो तुम भी, फेंको। तुम भी फेंक दो, सब सारी चीजें फेंक दो। मेरी एक चीज भी नहीं बचनी चाहिए, समझी? मैं हूं ही इसी काबिल के मेरी एक एक चीज फेंक दी जाए। नौकरी से निकाल दिया है मुझे, तो सबसे पहले अपना सामान खुद फेंकूंगा मैं। आया समझ? और अब इसके बाद ये फेंकूंगा। इधर दो मुझे, फेंको इसे भी। लाओ ये दो, इसे भी फेंक दो। कोई इतनी सी भी चीज बची है क्या? बोलो, अगर बची है तो वो भी फेंक दो। आज मेरा कुछ नहीं बचना चाहिए, सब तो जला के राख कर दिया है मेरा, समझ गए तुम? और अगर इसके बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा ना, तो मुझे भी फेंक दो इस डब्बे में। ये बेरोजगार एक कचरा है, तो इसे कचरे में ही रहना चाहिए। जॉब से क्यों निकाला तुम्हें? क्या सबब था? जवाब क्यों नहीं दे रहे?
वो तो तुमसे बहुत खुश थे, फिर क्यों निकाल दिया उन्होंने तुम्हें? क्योंकि तुमने उनके पैसे विजदान को दे दिए थे, है ना? शुक्रान, उनके पैसे मैं उनको वापस कर चुका हूँ। क्योंकि उसने पैसे नहीं लिए, जरूरत ही नहीं थी उसे, रहने की जगह जो मिल गई उसे। शुक्रान, तुम फिर शुरू हो गई। तो फिर क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें? जवाब दो ना। अब नहीं होगा ना तुम्हारे पास कोई जवाब इसका? अरे जवाब को तुम कब्र में डालो। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? नौकरी से निकाल दिया है मुझे। क्यों, क्या, कैसे? मत पूछो ये, मत पूछो। कुछ थोड़ा रहम खाओ मेरे हाल पे। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हाल से। तुम इसके मुस्तहिक थे, तुम जानते हो, लेकिन मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और आज के बाद से एक पैसे की भी जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे। क्यों कह रही हो ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तुमसे तलाक चाहिए ताहिर। बोलना फिर से। तलाक चाहिए तुम्हें मुझसे? कैसे कह सकती हो ये? तुम जरा भी नहीं सोचा ये कहते हुए? क्यों, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती क्या? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती? मैं शुक्रान हूं, मैं तो तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकती थी, यही सोच रहे थे ना? शुक्रान, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो सोचो जरा। बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें अपने बच्चों का? ये तो तुम्हें उस औरत को पैसे देने से पहले सोचना चाहिए था। कैसे समझाऊं तुम्हें शुक्रान कि मेरे और उस औरत के दरमियान कुछ भी नहीं है? देखो देखो शुक्रान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अब माफ नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे। शुक्रान, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम कैसे गुजारा करोगी? मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई गर्ज नहीं है, खुद काम करूंगी अब मैं। क्या तुम काम करोगी? पहले तलाक फिर काम करोगी? वो काम से तुम्हारे दिमाग में ये सारे फतूर भर रही है ना? वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, देखना। उसका सबसे क्या ताल्लुक है? उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं तो कितने सालों से तुमसे कहती आ रही हूँ कि काम करना है मुझे। तुमने सुना कभी मुझे? वो औरत तुम्हें वरगला रही है, तुम्हारे दिमाग में ये भूसा भर रही है। ताहिर, बिला वजह उसे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम खुद को देखो तो पता चले कि असल गलती किसकी है। और ये हिम्मत भी मुझे तुमने ही दी है। तुम्हें माफ नहीं कर सकती मैं। अब मुझे हिम्मत मिल चुकी है तुमसे। लानत हो तुम पर, लानत, लानत। मीटिंग से पहले मुझे इन सब की डिटेल्स ठीक है काम से साहिबा। ताहिर, मुझे बात करनी है तुमसे। खैर तो है? शुक्रान ने आज मुझसे तलाक मांगी है, उसे तुमने वरगला है ना? आवाज नीचे। देखो, मैं इस बैंक की मैनेजर हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। मुझे इन सब के सामने शर्मिंदा मत करना। तो बात तो बाहर चलकर भी हो जाएगी। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैंने शुक्रान को कुछ नहीं कहा। तुमने जो कुछ भी किया उसका इल्जाम मुझे मत दो, समझे? अगर कोई कसूरवार है तो वो तुम होता है। शुक्रान भी यही कह रही थी। मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। ताहिर, तलाक नहीं देना चाहता। अच्छा बस करो, ये लो। मैं तलाक नहीं देना चाहता। अच्छा चलो यहाँ आकर बैठ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, बैठो, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठो। ठीक है, ठीक है, ये लो। क्या तुम ठीक हो अब? काम से तुम शुक्रान को समझाओ ना, तुम्हारी बात सुनती है। उसे रोको तलाक से। मेरा वजदान से कोई ताल्लुक नहीं है, कसम से।
मगर वो मेरा यकीन नहीं कर रही। सिर्फ मेरी बात करने से कुछ ठीक नहीं होगा ताहिर, तुमने तो कभी शुक्रान की बात सुनी ही नहीं है। तुम तो सिर्फ उसे इग्नोर करते रहे हो, कभी अहमियत नहीं दी। औरत एक पहचान चाहती है, वो चाहती है कि कुछ ना कुछ करे ताहिर, वो चाहती है कि उसका भी कोई वजूद हो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। कभी सुना है उसे तुमने? देखो, अगर तुम शुक्रान के साथ ऐसा रवैया ना रखते तो विजदान वाले मामले पर उसका ऐसा रिएक्शन ना होता, उसे इतना भी दुख ना पहुंचता। तो अब क्या करूं मैं? तुम्हें शुक्रान को काम करने देना होगा। काम कहां करेगी? रेस्टोरेंट का काम है। उमर का एक दोस्त है यूसुफ, जो कि अपना रेस्टोरेंट बेच रहा है। मैंने बैंक से लोन की बात की है, मैं वो रेस्टोरेंट खरीद लूंगी, हम लोग मिलकर चलाएंगे उसे। शुक्रान भी वही काम करेगी। ये हमारा फैमिली बिजनेस होगा, हमारे घर का काम होगा। और ताहिर, उसके वहां काम करने में आखिर बुराई ही क्या है? कुछ बुरा है क्या? इजाजत देने के बाद क्या उसका इरादा बदल जाएगा? कम से कम ना लेने की उम्मीद तो होगी। मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। जानती हो, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? विजदान की वजह से। हमें उस मुसीबत से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ानी होगी। और ये सब होगा कैसे? मैं जानता हूं कि क्या करना होगा मुझे अब। ये मत कहना ताहिर कि तुम कोई उल्टी हरकत करने के लिए जा रहे हो। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल मत करना ऐसा। बेफिक्र रहो, नहीं करूंगा कुछ। गामजे साहब, मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? कहीं नौकरी के लिए गई थी तुम? जी मैं गई थी, लेकिन अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ करीब में एक ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ की कैशियर अपनी जॉब छोड़ रही है, तो उन्होंने कल बुलाया है मुझे। उम्मीद है वहाँ पर काम बन जाएगा। हो, ये तो वही है ना? वही औरत है ना? वही है। लेकिन रिशद साहब के साथ क्या कर रही है? और क्या वो नहीं जानते कि ये लड़की कौन है? रिशद, कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आप जानते हैं इन खातून को? क्या आपको मालूम है ये कौन है? हाँ, जानता हूँ। क्या वाकई में? तो ये आपके साथ क्या कर रही है? ज़ेरिन, तुम कौन होती हो ये सब पूछने वाली? मेरा हमेशा से यही मानना है ज़ेरिन, मैं किसी इंसान को जवाब दे नहीं हूं, सिर्फ अपने रब को जवाब दे हूं। देखा आपने कैसे जवाब दिया उन्होंने? तुम भी तो उनसे इस तरह के सवाल कर रही हो जैसे कुछ गलत देख लिया हो तुमने। क्या तुम रिशद साहब को नहीं जानती, उनकी शराफत को नहीं जानती हो क्या? नाराज कर दिया उन्हें। चलो अब। उमर? मैनेजर साहिबा, सोचा कि आपको आकर मुबारकबाद दे दूं।
थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है, मगर एक चीज की कमी है। हाँ, काफी कुछ मिसिंग है। मतलब बहुत कुछ लगा लिया है, लेकिन काफी चीजें बाकी हैं। यानी वक्त के साथ साथ हो जाएगा। मेरे ख्याल से इससे शुरुआत करो। ये क्या है? इसे तुमने फाड़ा था ना? मैंने जोड़ दिया इसे। ये तुम्हारी टेबल पे अच्छी लगेगी। चलो देखते हैं। चलो मैं रखता हूं। यहां अच्छी लग रही है क्या? अच्छा खैर छोड़ो ये बातें। बात हुई क्या यूसुफ से? हाँ, हो गई बात। डिस्काउंट की बात भी हो गई और वो अपने बाबा से पूछकर मुझे बता देगा, लेकिन इसके बारे में बाबा को हमें बताना होगा। बता देंगे। मैंने ताहिर को भी बता दिया है। गामजे किस बात की जल्दी है? भाई से कब मुलाकात हुई और कब बताया तुमने उन्हें? वो आज यहाँ आया था। शुक्रान ने उसे कह दिया कि वो तलाक लेना चाहती है। उसने मुझे जिम्मेदार माना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे लगा था कि वो यहाँ आएगा, हंगामा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक से वो रोने लगा। शुक्रान से तलाक नहीं लेना चाहता वो। मैंने कहा था ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे उन्हें। बहुत मोहब्बत करते हैं वो उनसे। लेकिन अगर शुक्रान को पता होता। लगता है तुम्हारा जेनेटिक प्रॉब्लम है। यानी समझ ही नहीं आती कि तुम लोग कैसी मोहब्बत करते हो। बिल्कुल भी समझ नहीं आती, सच कह रही हूँ। मुझे तो कोई मसला लगता है, वो भी दिमागी मसला, और तुम्हारे साथ ज्यादा। लगता है सब कुछ जान चुकी हो तुम मेरे बारे में। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बैंक में हूँ इस वक्त। यहाँ कैमरास हैं हर जगह। ताहिर ने निकलते हुए एक और बात कही। जॉब से निकाल दिया उसे। निकाल दिया जॉब से? हाँ बिल्कुल। क्यों? ऐसा क्या हुआ? नहीं मालूम। कहा कि विजदान की वजह से निकाला है उसे। वो जोर से दरवाजा बंद करके गया। उम्मीद है फिर से कोई हंगामा ना करते। मेरा काम भी खत्म हो गया, हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। चलो हम टैक्सी ले लेते हैं। चलो। क्यों जोर जोर से दरवाजा बजा रहे हो? क्या हो गया है ताहिर? अब आप पीछे हटे। ताहिर, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया? छोड़ इसे। छोड़ दे बाबा, मुझे छोड़ दे। मैं आज छोड़ूंगा नहीं शैतान औरत को। बस कर दो ताहिर, अब क्या हो गया है? क्योंकि मेरा घर बर्बाद करने के बाद ये औरत यहाँ कितने सुकून से बैठी है। इसे देख देख कर मेरा खून खोलने लगता है। इसी की वजह से मुझे बेरोजगार कर दिया, नौकरी से निकाल दिया मुझे। भाई क्या हो गया? भाई रोके खुद को। क्या हो गया भाई? ऐसा क्या किया इसने जो इसकी वजह से नौकरी से निकाल दिया? कल रात ये औरत मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने कहा निकल जाओ, तो उसने शोर मचाकर हंगामा करने की धमकी दी बाबा। इसलिए मैं इन्हें अपने साथ दफ्तर लेकर चला गया और वहाँ मेरे मालिक ने सिक्योरिटी कैमरे पर सब कुछ देख लिया। बरसों की इज्जत 1 मिनट में चली गई मेरी। उसने खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया मुझे। इस औरत की वजह से हुआ ये सब। और तो और शुक्रान तलाक मांग रही है मुझसे। क्या? देख रहे ना बाबा मुझे? कोई देखे मेरा हाल। 2 कौड़ी का हो गया हूँ मैं, वो भी सिर्फ इस औरत की वजह से। जब तक मैं इसे नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे सीने की आग नहीं बुझेगी। इस तरह आज मैं रो रहा हूँ, मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा। पुरसुकून हो जाता है।